Welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about algebra of semester 1 of first year. Here is the syllabus. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस के ऊपर। कॉन्ग्रुएंस में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम इसका मतलब जान लेते हैं। कॉन्ग्रुएंस का क्या होता है, तो गिवन है हमारे पास दो इंटीजर्स a और b, और a को हम कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं b मॉड्यूलो n के, या a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n। वी राइट a, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स a माइनस b। द नंबर n इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन डिफाइंड है, इस कंडीशन को भूलना नहीं है। इसी के बेसिस पे जो है हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन क्या बता रही है इसने कॉन्ग्रुएंस की, वो कहता है कि अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b इफ एंड ओनली b मॉड इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ a एंड n, a और n का जो जीसीडी है वो डिवाइड कर जाएगा किसको, एक सेकेंड, b को। ठीक है, या हम ये वाली बात भी याद रख सकते हो, और हम क्या कह सकते हैं कि n जो है किसको डिवाइड कर रहा है, a माइनस b को। ये दोनों कंडीशंस को हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये वाली कंडीशन से। ठीक है, क्योंकि जो आपके ये वाले क्वेश्चन है ना, जहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंस को एक्चुअली चेक करना है, वो आप इसी तरह से करते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली जीसीडी भी ले सकते हो, या आप इस वाले से भी कर सकते हो, जिस तरह से आपको ठीक लगे। तो हम देख लेते हैं, अगर हमें गिवन है 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 17 मॉड 7। ठीक है, तो हमारे पास क्या स्टेप कहता है, a माइनस बी करना, तो 3 माइनस 17 कितना आ गया, माइनस 14। ठीक है, सो नाउ माइनस 14 डिवाइड 7, सो दिस इज ट्रू, तो इट मीन्स 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 17 मॉड 7। सिमिलरली हमारे पास है -2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 मॉड 3। आपको ऐसे देगा और पूछेगा चेक करो कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, -2 माइनस 13 करेंगे, -15 आ गया, और -15 जो है 3 को डिवाइड कर रहा है, तो दस इट इज ट्रू। ये कितना आ जाएगा, -5, तो ये ट्रू हो गई कंडीशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, कुछ रिमार्क्स लिखे हुए हैं, ये रहे इनके सॉल्यूशंस, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास रिमार्क लिखा है कि फॉर एनी n ग्रेटर देन 1 कॉन्ग्रुएंस मॉड n इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन z। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंस क्लास की। कॉन्ग्रुएंस क्लास क्या होता है, congruence class mod n of an integer a is the set of all integers to which a is congruent mod n। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं, a टू द पावर अब a के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, a बार कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो a बार को आप किस तरह से डिफाइन करते हो, b बिलोंगिंग इन इंटीजर सच दैट a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक देख लेते हैं, एक एग्जांपल है जिसकी हम कॉन्ग्रुएंस क्लास निकाल रहे हैं। तो -8 इज कॉन्ग्रुएंट टू -17 मॉड 25। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम +17 ले लेते हैं। ठीक है, +17, तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम पहले चेक कर लेंगे कि -8 माइनस 17 आ जाएगा कितना, माइनस का 25, जो कि किसको डिवाइड कर रहा है, 5 को। थोड़ा सा एरर हो गया है, ये 5 है और ये यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है 5। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है। अब हम इसकी कॉन्ग्रुएंस क्लास निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देख लेंगे एक बार। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले, अब हमें इसकी कॉन्ग्रुएंस क्लास बतानी है, तो हम कैसे बताएंगे, हम इसका नोटेशन इस तरह से लिखेंगे कि -8 बिलोंग्स टू 17 बार।
ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है क्लियरली -8 -17 किसके इक्वल है, -25 के, और -25 5 को डिवाइड करता है जो कि -5 आ जाएगा। तो 10 -8 किसको बिलोंग करेगा, कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 17 को। तो अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये इसकी नोटेशन हो गई। अब हम सारी कॉन्ग्रुएंस क्लास निकाल लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस क्लास हमें निकालनी है तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। हमने अभी इसका फॉर्मूला देखा कि ये फॉर्मूला होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि B बिलोंगिंग टू Z सच दैट A इज कॉन्ग्रुएंट टू B। तो हम क्या कह सकते हैं कि B इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 5। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, B बिलोंग्स टू Z सच दैट B कितना आ जाएगा, सच दैट 5 डिवाइड्स B -0, जो चीज़ अभी हम करते हुए आ रहे थे। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, B बिलोंग्स टू Z सच दैट B किसके इक्वल आ जाएगा, कोई 5K के फॉर सम इंटीजर K। ठीक है, आप इसको मान सकते हैं किसके इक्वल, 5Z के इक्वल। Z क्या है आपके पास, इंटीजर। ठीक है, सिमिलरली 0 हो गया, 1 के लिए निकाल लेते हैं। तो B बिलोंग्स टू Z हो जाएगा सच दैट B इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5। ठीक है, तो B कैसे बिलोंग करेगा, Z में, सच दैट 5 डिवाइड्स B -1। ठीक है, B किस में बिलोंग करेगा, Z में, सच दैट B किसके इक्वल आ गया, 5K -1 के। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5Z -1, सॉरी 5Z +1। ठीक है, सिमिलरली हम 2 के लिए निकाल लेंगे, 3 के लिए निकाल लेंगे और 4 के लिए। तो कितना आ जाएगा, हम इसको डायरेक्टली 5Z +2 या ऐसे लिख लेते हैं 5K -2, जो कितना आ जाएगा 5Z +2, और 5K -3 कितना आ जाएगा 5Z +3। सिमिलरली आप 4 के लिए भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने निकाल रखे हैं, आप देख सकते हैं कि 0 बार निकाल रखा है, 0 की कॉन्ग्रुएंस क्लास, 1 की, 2 की और 3 की। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को जो है जनरलाइज कर देते हैं। तो जनरलाइज किस तरह से कर रहे हैं वो देख लेंगे कि 0 बार निकाल रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, NZ। 1 बार निकाल रहे हैं, कितना आ रहा है, NZ +1। 2 के लिए NZ +2, तो अप टू N-1 के लिए हम कर सकते हैं NZ + N-1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक यहाँ पे रिमार्क है वो देख लेते हैं कि फॉर इंटीजर्स A, B एंड N with N greater than 1 A is congruent to B mod N if and only if A bar is equals to B bar। ठीक है, ये सिंपल सा रिमार्क था। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा रिमार्क था। अब हम जो है नेक्स्ट रिजल्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहते हैं, A and B be the integers and N be the integer with greater than 1 then the following statements are equivalent। कौन सी स्टेटमेंट्स होंगी, पहली N divides A minus B, second A is congruent to B mod N, third A belongs to B congruence class यानी कि B bar, B belongs to A bar and A bar is equals to B bar। मतलब अगर आपको इनमें से कहीं पे भी कोई एक चीज़ सेटिस्फाइज दिख रही है तो आप समझ सकते हो कि ये सारी चीज़ें होल्ड करेंगी। ठीक है, एक प्रोपोजिशन है कि if A is equals to X mod N and B is equals, sorry, if A is congruent to X mod N and B is congruent to Y mod N, then A plus B is congruent to X plus Y mod N and AB is equals to XY mod N। बेसिकली अगर A और B जो दो अलग अलग आपके पास है कॉन्ग्रुएंसी के, तो अगर आप इनका एडिशन या प्रोडक्ट लोगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे जो पेपर में अक्सर आता है कि सॉल्व ईच ऑफ द कॉन्ग्रुएंस इफ पॉसिबल। ठीक है, सो एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 9x कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 15 देख लेते हैं। तो देख लेते हैं क्या है, 9x कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 15। क्या करेंगे हम, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस हम क्या बताएंगे कि GCD ऑफ A एंड N
शुड डिवाइड बी। ठीक है, सो अब हम क्या कह सकते हैं, 9 और 15 का जीसीडी कितना आ जाएगा 3, और वो किसको डिवाइड कर रहा है 6 को, सो यानी कि कंडीशन के अंदर कॉन्ग्रुएंस होल्ड कर रहा है। अब हम देख लेंगे कि इसमें जो है कौन सा सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, ठीक है, अब हम देखो कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये वाली इक्वेशन को 1 मान लें, इस इक्वेशन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 इंटू 2 मॉड 3 इंटू 5, ये भी हम लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें सब में से 3 कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 5 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे इस x की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, अगर आप देखो ये मॉड 5 है तो यहाँ पे x की वैल्यूज कितनी ले सकते हैं हम, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो मान लेते हैं हम x की वैल्यू पहले 0 मानेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 5। तो अब आप चेक करोगे क्या ये कंडीशन ट्रू है, कैसे करोगे, ये 3 इंटू 0 हो गया 0, ये चीज़ 0 आ गई। अब हमारी क्या कहती है कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन, कि a माइनस बी कितना आना चाहिए, a माइनस बी शुड डिवाइड n। अगर कर रहा है तो कॉन्ग्रुएंट, नहीं कर रहा तो नहीं है कॉन्ग्रुएंसी। तो अब ये नहीं डिवाइड कर रहा तो ये नहीं होगा। देखो मैंने क्रॉस, मेरे यहाँ पे क्रॉस लगाने का पर्पस क्या है कि ये जो है सोल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे 1 के लिए, तो 3 इंटू 1 कितना आ गया 3, क्या अब ये कॉन्ग्रुएंट है 2 मॉड 5 के, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 3 माइनस 2 हो जाएगा जो कि 1 आएगा, तो 1 डज नॉट डिवाइड 5, तो ये भी नहीं बना सोल्यूशन। ऐसे ही हम 3 इंटू 2 के लिए चेक करेंगे, कितना आ जाएगा 6। अब क्या 6 कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड 5 ट्रू है, चेक कर लेते हैं। 6 माइनस 2 कॉन्ग्रुएंट, 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4, जो कि किसको डिवाइड नहीं कर रहा 5 को, तो ये भी नहीं है सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, क्या ये कॉन्ग्रुएंट 2 है मॉड 5, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 2 7, ये भी डिवाइड नहीं कर रहा 5 को, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। 3 इंटू 4 देख लेते हैं, इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, क्या ये कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड 5 है, चेक कर लेते हैं। 12 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 10, तो क्या 10 5 को डिवाइड करते हैं, बिल्कुल। तो ये हमारा जो है x इक्वल्स टू 4 जो है सोल्यूशन बन गया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हर उसके लिए चेक किया है, हर x की वैल्यू के लिए 0 1 2 3 4 के लिए, और जो नहीं है उस पर मैंने क्रॉस लगाया है, और यहाँ पे ये सोल्यूशन है तो इस पर मैंने टिक लगाया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करें, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। आई होप आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंसी होल्ड हो रही है कि नहीं हो रही, फिर ही तो हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं ना। तो जीसीडी निकाल लेंगे 3,5 का, और उसको चेक करेंगे कि क्या वो 1 से डिविजिबल है। सो यस, जीसीडी कितना आ जाएगा 1, और वो 1 से ही डिविजिबल है, सो ये कंडीशन में कंडीशन ट्रू है। अब हम इसके सोल्यूशंस चेक करेंगे। तो सोल्यूशंस चेक करेंगे तो अब हम x की वैल्यूज क्या ले सकते हैं, 0 1 2 3 और 4, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने जो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन 1 मान लो इसको, इसके अंदर अब हम x की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 0 कितना आ गया 0, तो 0 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 5, चेक करो ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। तो 0 माइनस 1 आ गया -1, क्या -1 डिवाइड करते हैं 5 को, नहीं करता। फिर हम चेक करेंगे 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा 3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5, क्या ये कंडीशन होल्ड करती है। तो हम चेक करेंगे अब 3 माइनस 1 करके कितना आ जाएगा 2, तो क्या 2 5 को डिवाइड करता है, नहीं करता, तो ये भी नहीं होगा। फिर हम देखेंगे 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5 ट्रू है कंडीशन, चेक कर लेते हैं। 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5, क्या 5 5 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। तो हमारे पास यहाँ से जो है 2 सोल्यूशन आ गया।
ठीक है, हम बाकियों के लिए भी चेक करेंगे। 3 इंटू 3 कितना आ जाता है 9। क्या 9 कॉन्ग्रुएंट है 1 mod 5 के? चेक कर लेते हैं कैसे। 9 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 8। तो क्या 8 5 को डिवाइड करता है? नहीं करता, तो ये फॉल्स हो गया। ऐसे ही हम 3 इंटू 4 कर लेंगे कितना आ जाएगा 12। तो अब क्या 12 कॉन्ग्रुएंट है 1 mod 5 के? चेक कर लेंगे कैसे। 12 माइनस 1 करेंगे 11। क्या 11 डिवाइड करता है 5 को? नहीं करता। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ से सिर्फ हमारे पास 2 ही सोल्यूशन बनता है, तो हम लिख देंगे thus x equals to 2 is a solution। आप देख सकते हैं मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ कर रखा है। बस हमने GCD निकाला a और b टर्म का, यानी कि 3 और 5 का GCD निकाला, जो किसको डिवाइड करेगा 1 को। दैट मीन्स 1 डिवाइड्स 1 हो गया। तो अब हम x की वैल्यूज़ क्या चूज़ कर सकते हैं 0 1 2 3 4। तो बस हमने 0 1 2 3 4 x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और इसकी कॉन्ग्रुएंसी चेक की। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 के लिए ट्रू था, तो हमने मेंशन कर दिया कि thus x equals to 2 इज द सोल्यूशन, और बाकी सारों पे हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ कवर की। आज के लेक्चर में हमने कवर किया कॉन्ग्रुएंस क्लासेस के बारे में जाना हमने, और इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने जाना। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।